26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 20 मई 2024 को वोटिंग होगी। यहाँ पर लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज लोकसभा के सामान्य निर्वाचन हैं और 173 विधानसभा के उपचुनाव हैं। इनकी सभी की वोटिंग 20 मई को लखनऊ में होगी। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज यहाँ हमने एलडीए के सभागार में सभी अधिकांश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को बुलाया हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। लखनऊ में किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, इसके संबंध में उनके साथ चर्चा भी हुई। उनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उनको किस प्रकार से वोटर्स को अवेयर करना है, किस प्रकार से मोटिवेट करना है, उस पर हम लोगों ने अभी चर्चा की है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि लखनऊ शहरी क्षेत्र में और लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा मत प्रतिशत निकल कर आए 20 तारीख को। उसके लिए जो भी तैयारियां जिला प्रशासन को करनी है वो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जो स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं और जो दूसरे सेक्शंस का सहयोग जिला प्रशासन को वांछित है, उसके संबंध में हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे, उसमें 35 लाख वोटर्स थे लगभग। उसमें से लगभग 15 लाख वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये उदासीनता या इनर्शिया को तोड़ने के लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और हमको उम्मीद है कि इस बार लखनऊ में पिछली बार से काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत होना चाहिए। इसके लिए जो RWAs हैं उनके सजेशंस भी हम लोग ले रहे हैं। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने आप सभी लोगों के सम्मुख ये बताया कि कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पोर्टल की साइट है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in। इस पर जाकर कोई भी वोटर अपने वोटर लिस्ट में होने या ना होने का पता कर सकता है। वो वोटर लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर है, किस बूथ पर है, ये पता कर सकता है। और उसके BLO का, उसके ERO या SDM का मोबाइल नंबर क्या है, ये भी पता कर सकता है। तो इस पोर्टल पर जाकर सभी वोटर्स से मेरा आग्रह है कि अपने आप वोटर लिस्ट में अपने को सर्च कर लें कि किस बूथ पर क्या सीरियल नंबर है, और उसी से जब डिटेल्स में जाते हैं तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रशासन की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित समय सीमा है, उसके अंदर वोटर पर्चियां भी भेजी जाएंगी, लेकिन लोग वोटर्स अपने आप भी इन स्लिप्स को या इस इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसकी अधिक से अधिक वोटर्स में अवेयरनेस पहुँचे, वहाँ जागरूकता हो इसके संबंध में, और वो उदासीनता को तोड़ते हुए उत्साह के साथ 20 मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुँचें। इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो जो कार्यवाहियां होनी हैं वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। थैंक यू। इसमें जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है वही वोट कर सकता है। हमको अभी जैसे इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे, उस समय इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ये सबको समझना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मैंडेट लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का है और उनकी वोटर लिस्ट मेंटेन होती है।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मान्य होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है, उसकी वोटर लिस्ट जो नगरीय चुनाव अभी हुए थे उसमें इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको सर्च कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और अगर है तो आप 20 मई को वोट डालने जरूर आएं। 20 मई को पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की गई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। तो उस दिन मूवमेंट केवल इमरजेंसी सर्विसेज का और बूथ्स पर वोट डालने को लेकर ही होगा। तो हम लोग आपके इस इनपुट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे कि उस दिन किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो या ट्रैफिक की वजह से कोई वोटर अपना वोट डालने से चूके ना, ये हम लोग व्यवस्था करेंगे।